स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटोरियल जगतसिंहपुर उड़ीसा। आज का हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स स्टैंडर्ड 10 और टॉपिक है रिफ्रैक्शन एंड इट्स लॉज। रिफ्रैक्शन किसे बोलते हैं पहले देख लेते हैं। आपको पता होगा लाइट का दो प्रॉपर्टी होता है, एक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। आज हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन किसे बोलते हैं? व्हेन लाइट पासेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेंड्स आइदर टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल विच इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन और विच इज नोन एज रिफ्रैक्शन। इसकी क्या बोलता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जाता है वो क्या होता है? बेंड करता है। आइदर नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा या नॉर्मल से दूर चला जाएगा, तो इसी को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। तो हम अगर सीधी भाषा में बोलें, जनरली रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट आज इट पासेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो जैसे हम रिफ्लेक्शन को बोलते हैं बाउंसिंग ऑफ लाइट, इसी तरह हम रिफ्रैक्शन को बोलेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट जब एक मीडियम से दो मीडियम, आपको पता है मीडियम दो तरह का होता है, रेयरर मीडियम जो एयर जिसका एग्जाम्पल है, और एक होता है डेंसर मीडियम जिसका ग्लास एग्जाम्पल है। जब एयर टू ग्लास मतलब रेयरर टू डेंसर को अगर लाइट जाएगा, लाइट अगर पास करेगा तो क्या होगा ना, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों बेंड होता है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है। अब देखिए एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जब ग्लास में एंटर करता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसलिए क्या होता है? लाइट क्या होता है? बेंड करता है। समझ में आ गया? उसका कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है ना, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जो स्पीड चेंज हो जाता है इसलिए क्या होता है? लाइट बेंड करता है। यहाँ पर एयर से हम ग्लास डेंसर गए हैं, एयर से ग्लास को गए हैं, इसलिए बेंड हो रहा है टुवर्ड द नॉर्मल। अगर हम ग्लास से एयर को जाएंगे तो इट्स क्या होगा? लाइट बेंड होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से बहुत दूर चला जाएगा। कब? जब डेंसर से रेयरर ग्लास टू एयर जाएंगे तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से बहुत दूर चल जाएगा। अभी जो मैं दिखाया हूँ एयर टू ग्लास मतलब रेयर टू डेंसर जाने से बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, याद रखना है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देख सकते हैं, जिस तरह रिफ्लेक्शन का दो लॉज होता है, यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन का दो लॉज है। एक हो गया फास्ट लॉ, एक सेकेंड लॉ। फास्ट लॉ क्या बोल रहा है? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। आप देख सकते हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जिसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई किए हैं। इसको हो गया आपको क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है? द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, मतलब साइन आई बाई साइन आर। ट्रिगोनोमेट्रिक जो होता है साइन, ट्रिगोनोमेट्रिक हम जो पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन, तो उसी का साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब साइन आई बाई साइन आर। ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है साइन आर, ऑलवेज क्या निकलेगा? हमारा कांस्टेंट निकलेगा, जिसे हम म्यू बोलते हैं। और ये जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है इसे स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। सेंस लॉ इसको डिफाइन किया इसलिए इसे स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। थैंक यू।